जय हिंद भाइयों और बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, पिछली वीडियो में हमने जातिवाद को जैसे जातिवाद इस समय फैल रहा है, आज हम बात करेंगे बहुजनों को लेके जो पिछड़ी जाति है, जिनकी आवाज़ों को कई पार्टी तो उठा रही हैं। बहुत सी पार्टी ये भी बोलते हैं कि हम लोग पिछड़ा या ओबीसी एससी की आवाज़ों को उठाने का कार्य करेंगे, चाहे वे अभी सत्ता में हो या लेकिन धरातल पे गांव स्तर पे क्या उनकी डिमांड उनके जो परिवर्तन है, क्या ऐसा हो रहा है कि या क्या नहीं। इसके लिए आप सभी लोग से मैं वीडियो को भरपूर देखिए। जैसा कि हम गांव-गांव में सर्वे किए हैं, या कौशाम्बी जिले ले लीजिए, या प्रयागराज, या कई जिले ले लीजिए, जहां पे मैं एक उसमें महसूस किया हूँ कि पिछड़ी जातियां हैं आज भी उनके दिमाग में, मानसिक दिमाग में, कि हम लोग अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों है भाइयों? ऐसा भाइयों बहनों क्यों है? सभी को बराबर अधिकार है, संविधान अधिकार दिलाता है, लेकिन पिछड़ी जातियों से भेदभाव क्यों है? हम बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो भी थोड़ा भी पैसा वाला हो गया, वे छोटी जाति से भेदभाव करने लगता है। हम लोग खून मांस एक है, आप चाहे हिंदू को ले लीजिए चाहे है, लेकिन हम अलग अलग उसमें धर्मों में, अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये दावा तो आपने सुना होगा। चाहते हैं कि जो भेदभाव का तुलना जिस पे राजनीतिक होने लगती है, ये सब उल्ट पटांग की हरकत नहीं हो। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जो सत्ता में लोग हैं, जो विधायक सांसद हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप इस गांव का सर्वे करने जाओ, तो ही नहीं जाएंगे। वही किसी एससी बिरादरी में, किसी ओबीसी बिरादरी में एक अपना बढ़िया आदमी ढूंढेंगे कि आप वहाँ का माहौल जानने के प्रयास कीजिए, उसी गांव के व्यक्ति को बोलेंगे। तो क्या आप ये बताइए, उस गांव के व्यक्ति से कोई अपनी राय दे पाएगा क्या? क्या उस गांव से व्यक्ति से, जो गांव की माहौल है, जो गांव में परिवर्तन, जो गांव में किसी को आवास की योजना, नाली की योजना, ऐसे रोड की समस्या, क्या हुए आदमी उससे बता पाएगा क्या? नहीं। वो कहेगा यार अगर मैं बोलूँगा तो ये जान जाएगा, इस तरह दुश्मनी बढ़ जाएगी। आप लोग तो यही जानते हैं, बोलना कोई नहीं जानता। सब चाहते हैं कि हमको अधिकार मिले, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, सभी चाहते हैं कि हम बोले नहीं, बस हमको फायदा मिले। तो पहले बात तो आप सभी लोग बोलना सीखिए। आप ये डर लेते हैं, जैसे मोहल्ला की बात हो गई, मोहल्ला में एक जन से झगड़ा हुआ, किसी गरीब को परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ पे 4 लोग तमाशा देखने लगते हैं। भाइयों, पिछड़ी जातियों से भेदभाव क्यों होता है? तो हम लोग क्यों नहीं जानते हैं कि वे भी हमारा भाई है, हम लोग भाईचारा भारत देश में रहते हैं, सभी को बराबर अधिकार है, तो हम लोग एक दूसरे का विरोध क्यों करते हैं? हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोगों को परिवर्तन लाना है, देश बढ़ाना है। आज हम दुख होता है जब छोटी छोटी जातियाँ आपस में विभाजन करती हैं। संख्या के अकॉर्डिंग, अगर गांव में किसी का संख्या अगर 2000 संख्या है, किसी छोटी जाति का अगर 10 घर है, तो उसको दबाया जाता है। उसको क्यों दबाया जाता है? भाइयों, आप बड़े हैं, ये ज़िंदगी है, मनुष्य तन मिला है, तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप कुछ हो जाए, आप मर भी जाएं, हम मर भी जाएं, तो लोग हमें याद करें कि हाँ, कोई व्यक्ति था जिसने पिछड़ों के लिए कुछ किया, कार्य करने का प्रयास किया, मतलब पिछड़ों जातियों को उठाने का कार्य किया। आज हम पीडीए का नारा लगाते हैं, पीडीए का बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे परिवारवाद करने लगते हैं। हम लोग पीडीए के नाम लेके समाज को गुमराह करते हैं, लोग जातिवाद करके समाज को गुमराह करते हैं। तो हम लोग कब तक इस खेल होता रहेगा? और आप सभी लोग देखते होंगे, गुटखा या धूम्रपान, बड़े बड़े स्टार जो सुपर स्टार हैं, उन लोग सिगरेट को लेके और गुटखा को लेके कहेंगे या फोटो खिंचाएंगे, और कमान आइटम आता है, मतलब बिकने के लिए कि देखिए इसको खाने। बोलो केसरी आपने भी सुना होगा,
लेकिन हमको यह समझ नहीं आता, वही जो केमिकल आपको खिलाया जाता है वो तो प्रचार करने के लिए अपना पैसा तो लेगा ही, कंपनी से पैसा तो उससे मिल गया, लेकिन इसमें समाज को तो वही गंदा हो रहा है ना। आज की डेट में सबसे ज़्यादा पहले आदमी 80 साल जीता था, लेकिन आज की डेट में 60 साल भी जीना मुश्किल हो गया। आजकल होंगे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को हर घर में बीमारी है। बीमारी होने की वजह क्या है? हम लोग अपना पोषण पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े बड़े होटलों में देख लीजिए, मैं नाम इसलिए लेना क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। होटलों में जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जैसा कि आज की स्थिति में आप पढ़े लिखे पढ़ना चाहते हैं और सभी विधायक सांसद बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई आपका कराएंगे, लेकिन ऐसा झूठ बोलते हैं विधायक लोग, तो इससे तसल्ली देते हैं। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं पूरी मंत्रिमंडल घूम आया हूँ लखनऊ में, कोई मंत्री को कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं लखनऊ में हर मंत्री के यहाँ गया हूँ, चाहे मंत्री चाहे जो भी मंत्री हो, उनका ये कहना था कि आप जाइए हम फ़ोन लगा दें। अरे हम अब हमारे पास कोई आता हम तो चल के एडमिशन भी करवा देते हैं, मूर्त तो निकल, तो हम तो उसका एडमिशन करवाते हैं। तो आप क्यों दूसरों चक्कर में पड़े हैं? आप सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया के चक्कर में पड़े हैं। आप बोलना सीखिए पहले। आप जब बोलेंगे जब आपके साथ समाज जुड़ेगा, आप नहीं बोलेंगे तो आपका उपयोग लोग करेंगे, जनता को ऐसे ही गुमराह किया। और मैंने लखनऊ में कई बार घूमा हूँ, कई बार गया हूँ, लेकिन जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात आती है, लोग छोटे छोटे जो बच्चे होटलों में खाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सबसे बड़ी बात, नाबालिग बच्चे जो खाना बनाते हैं होटलों में, उनसे काम लिया जाता है। उनके घर में पैसा की दिक्कत की वजह से शिक्षा व्यवस्था नहीं सही से हो पाता है। आज लखनऊ की बात कर ले लीजिए, लखनऊ में आप देखते होंगे कई बच्चे एक साथ बदसलूकी होती है, मतलब होटलों में जो नाबालिग बच्चे होटलों में काम करने क्यों जाते हैं, उनका भी एक कारण है। घर की परिस्थिति सही नहीं रहती, सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे किया जाए, पैसा देने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो कोई नेता विधायक पास जाएंगे तो फ़ोन कहेगा हम फ़ोन लगा देंगे, तो फ़ोन तो हम भी लगा सकते हैं अपने काम करवाने के लिए, लेकिन वो लोग सिर्फ आपको इशारा पे नचाना चाहते हैं। जैसा कि हम लखनऊ में कई लोगों से बात किए, लेकिन हम एक चीज़ कहूँगा, जब भी अगर लोकजन सोशलिस्ट पार्टी मैदान में आती है, एलएसपी मैदान में आती है, तो पहले लखनऊ या कोई भी होटल होगा वह छानबीन जरूर करूँगा। इसलिए करूँगा कि जो जिनकी 18 साल की उम्र कम है, उन लोग मतलब कि होटल में काम करने की वजह क्या है, परिस्थिति क्या है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हम भी मेहनत करते हैं। मेहनत पैसा वाली सिस्टम जो जिसके हम माता पिता मतलब उनके पिता नहीं है, ख़त्म हो गए, पैसा के साथ समस्या है, तो ये लोग होटलों में सोचते हैं कि हम लोग होटल में कमाई करके अपना पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि उनकी जो व्यवस्था है उस चीज़ में वो लोग तंग आके फिर लोग अपराध करना चालू कर देते हैं। यही से बढ़ती है अत्याचार घटना। और यूपी में चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग जो एक नई उभरती हुई पार्टी है, जो एक नई पार्टी, क्योंकि लोग चाहते हैं कई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी है, सभी देख चुके हैं युवा परेशान है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत बात है, जो युवा देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके नौकरियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात, खिलवाड़ क्यों हो रहा है, इसके लिए हम आपको संक्षेप में बताएंगे। सही है, इसके लिए हम आपको संक्षेप में बताएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, अगर कोई वैकेंसी भी निकलती है वह भी हो जाता है, और ज़िला वाइज ज़िला में तो बिजनेस भी मतलब कंपनियां भी नहीं है। चाहे जो भी ज़िला ले लीजिए, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हो तो युवा क्यों परेशान हो? तो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए मैं एक उभरती हुई पार्टी से जुड़ चुका हूं, और उसमें सभी युवा वर्गों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहा हूं। और ये पार्टी का नाम है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी। माना कि ये पार्टी अभी नई है, लेकिन अभी जीरो से शुरुआत हुआ है, लेकिन हम लोग एक दिन उभरेंगे। और लोकजन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं,
जिनके माध्यम से आज उतना युवा वर्ग यूपी का उछला है और उनके समर्थन में आ रहा है। युवा भी चाहता है कि बदलाव हो, समाज में परिवर्तन हो, पिछड़ों को मिले अधिकार, समाज जो जातिवाद हो रहा है जातिवाद बंद हो, और जो निच जाति को लोग परेशान करते हैं वे ना किया जाए। इसलिए मैं आज हर जगह जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, जो भी जिला हो। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं रघु विश्वकर्मा को क्या मिलता होगा, ये अपनी पढ़ाई लिखाई करके क्या कर रहा है। अरे भाई, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये भी इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जागे, आप लोग को कुछ समझ में आए। जो नया खून है, आजकल थोड़ी से दिक्कत परेशानी हो गई, लोग जान के दुश्मन बन जाते हैं, जान से मारने की धमकी देने लगते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसी बेसलूकी कर जाते हैं जिससे आगे चल के पछताना पड़ता है। हमेशा हम लोग जेल में चक्की पीसते रह जाएंगे। तो ये सब हमसे इन लोग ऐसे ना कीजिए। आपको अगर आपके अंदर ज़्यादा खून है तो आप समाज में परिवर्तन लाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। भगत सिंह जैसे बनिए जो देश के लिए शहीद हुए, नेता सुभाष चंद्र बोस जी जैसे बनिए, ऐसे कई महापुरुषों जैसे बनिए। जो लोग आप कुछ हो जाए, मर भी जाए ना, तो आपका इतिहास बने, आप अपने बारे में बढ़िए। मैं अगर किसी किताब में जीवन परिचय भी आ जाएगा ना, तो मैं भी बोर्ड के समय जीवन परिचय अपने बारे में ही डालूंगा, क्योंकि मैं अपना इतिहास बनाऊंगा खुद। अपने साथ साथ युवाओं का इतिहास बनाऊंगा, जो युवा हमसे जुड़ेगा, जो लोग जन सोशलिस्ट पार्टी जुड़ेगा। आज हम लोग क्यों दिन रात संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है यार, हम पढ़ाई लिखाई, माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं, हम क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, नौकरियां तो मिल नहीं रही, वैकेंसियाँ चालू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम सभी लोग मैदान में उतरेंगे और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन में 2027 से उतरना चालू कर देंगे। 2026 में ही प्रधानी BDC का चुनाव है, जिला पंचायती चुनाव है, तो इस पे से भाइयों आप सभी लोग को उतरना है और गाँव स्तर से चुनाव लड़ के जीत के आए हैं। आपको भरोसा है, मुझे भरोसा है आप पे, तो आप अपना भरोसा, हमारा भरोसा कायम जरूर रखिएगा। इसी टाइप चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।